नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका हल्ला बोल में। कल 15 अगस्त है। आजादी की सालगिरह से एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अगस्त 1947 की कड़वी यादों पर अपनी संवेदना व्यक्त कर एक नई बहस छेड़ दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के बंटवारे में लोगों के संघर्ष और बलिदान की याद में इसे विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के तौर पर मनाने का ऐलान कर दिया तो कांग्रेस को इसमें राजनीति नजर आने लगी। कांग्रेस ने कहा कि उत्तर प्रदेश में चुनाव आते ही प्रधानमंत्री मोदी को विभाजन की याद आ गई। अब सवाल यह है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संवेदनशीलता पर विपक्ष का राजनीति करना सही है? हम जरूर इस मुद्दे को इस बहस में उठाएंगे और क्यों कांग्रेस ने यह कहा कि चुनाव आते ही याद आई, ये भी पूछेंगे। लेकिन उससे पहले हमारी ये रिपोर्ट। सन 1947 में देश अंग्रेजों की गुलामी से आजाद तो हुआ, लेकिन बंटवारे की आग में सैकड़ों हजारों जिंदगियां भी खाक हो गई। देश का विभाजन हुआ और धार्मिक उन्माद के अंधे कुएं में न जाने कितने बेगुनाह गुम हो गए, न जाने कितने लाख विस्थापित हुए। आजादी की 75वीं सालगिरह के ठीक एक दिन पहले देश के बंटवारे को लेकर प्रधानमंत्री का दर्द भी छलक उठा। उन्होंने ट्वीट कर उस विभत्स पल को याद किया। देश के बंटवारे के दर्द को कभी भुलाया नहीं जा सकता। नफरत और हिंसा की वजह से हमारे लाखों बहनों और भाइयों को विस्थापित होना पड़ा और अपनी जान तक गंवानी पड़ी। उन लोगों के संघर्ष और बलिदान की याद में 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के तौर पर मनाने का निर्णय लिया गया है। ये दिन हमें भेदभाव, वैमनस्य और दुर्भावना के जहर को खत्म करने के लिए न केवल प्रेरित करेगा, बल्कि इससे एकता, सामाजिक सद्भाव और मानवीय संवेदनाएं भी मजबूत होंगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लिया है, उसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन किया जाना चाहिए कि जिस तरह से विभाजन की विभीषिका में करोड़ों निर्दोष भारतीयों को विस्थापित होना पड़ा, लाखों निर्दोष भारतीयों को अपनी जान गंवानी पड़ी, नफरत के इस जहर के कारण जिस तरह से भारत माता को विभाजित होना पड़ा, उस दंश को स्मृति में याद रखना इसलिए आवश्यक है ताकि हम द्वेष, घृणा की राजनीति से और इस जहर से मुक्त हो सकें। आजादी के उत्सव से एक दिन पहले प्रधानमंत्री के इस बयान में बंटवारे के दर्द को समझा जा सकता है, लेकिन आज की तारीख में सत्ताधारी के बयान पर सियासत ना हो, ये भी मुमकिन नहीं। विपक्षी दलों ने एक कतार में खड़े होकर पीएम और सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कोई इसे नौटंकी बता रहा है तो कोई इसे आरएसएस का एजेंडा। गुरु गोलवलकर जी ने तो इतना कहा था अपने कैडर से कि अंग्रेजों के साथ लड़ने में अपनी ऊर्जा को खराब मत करिए। यही आरएसएस ने 52 वर्षों तक अपने हेडक्वार्टर पर तिरंगा नहीं लहराया और आज ये हमें राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाने आए हैं। नरेंद्र मोदी जी का ये वक्तव्य मात्र एक नौटंकी है या फिर हेडलाइन मैनेजमेंट का एक नया तरीका है। बंटवारा जो देश का जो हुआ उसको लेकर के तो सब लोग जान ही रहे किस दौर में हुआ, क्यों हुआ, और अंग्रेजों ने बांटने का काम किया। लेकिन अंग्रेज लोग जो जिन्होंने बांटा, अंग्रेजों की एक ही नीति थी, फूट डालो और राज करो, क्योंकि आरएसएस के लोग भी वही कर रहे हैं। पिछले महीने ही आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी एक संबोधन में देश के विभाजन को जनहित की भावनाओं के खिलाफ बताकर एक तरह से कांग्रेस की तत्कालीन नीति पर हमला बोला था। अंग्रेजों को यहाँ से निकाल देने के लिए जो लड़ी वो इस कल्पना से कि पूरा भारत एक स्वतंत्र देश होगा, लेकिन आ गया विभाजन। विभाजन मान्य करते समय कोई सार्वमत नहीं लिया गया। उस समय सार्वमत लेते विभाजन को मान्यता मिलती ही नहीं, लेकिन नेताओं ने निर्णय कर दिया, जनता ने उसको मान लिया। प्रधानमंत्री मोदी के 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने के फैसले का बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी स्वागत किया है। विभाजन के दंश से प्रभावित लोगों के संघर्ष व बलिदान की स्मृति में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 14 अगस्त को विभाजन स्मृति दिवस के रूप में मनाने का ऐतिहासिक निर्णय लेने के लिए हृदय से धन्यवाद। हालांकि पीएम मोदी के इस फैसले से विपक्ष सहमत नहीं है। शायद उन्हें यह लग रहा होगा कि बंटवारे के दर्द के बहाने प्रधानमंत्री मोदी कांग्रेस की दुखती रग पर हाथ रखने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सियासत से परे 14 अगस्त 1947 की तारीख वाकई में हिंदुस्तान के लिए एक ऐसा जख्म है जिसका दर्द आज भी महसूस होता है।
खासकर उन लोगों को जिन्होंने इसे साक्षात झेला है। बेशक ये एक देश का विभाजन था, लेकिन इसने लाखों दिलों और परिवारों में सदियों की दूरी पैदा कर दी और कम से कम आज के दिन इस बेहद संवेदनशील मुद्दे पर राजनीति की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। आज तक ब्यूरो। प्रेम शुक्ला जी, अभय दुबे जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी, अतिकुर रहमान जी, डॉक्टर तस्लीम अहमद रहमानी जी, प्रोफेसर आसिफ रमीज दाऊदी जी और मिसेस चांद जेटली जी, आप सभी का बहुत धन्यवाद। आप सभी को नमस्कार। मिसेस जेटली यहां पर इसलिए हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं और उनका परिचय देना इसलिए भी जरूरी है, बाकी सभी मेहमानों से आप परिचित हैं बहुत अच्छी तरह से। मिसेस जेटली ने विभाजन का वो दर्द सहा है, देखा है और वो चश्मदीद हैं, यानी कि प्रत्यक्षदर्शी हैं। तब क्या हुआ था, उन्होंने उस दंश को झेला है। हम हमारी आजादी की 75वीं सालगिरह मना रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, लेकिन 1947 में आज ही के दिन हमारे देश के लाखों लोग ऐसे थे जो दुख में थे, दर्द में थे, तकलीफ में थे और उन्होंने विभाजन का दंश झेला था, विभाजन की विभीषिका को सहा था। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा है कि हम उस दर्द को याद करेंगे, उस दर्द को सहेजेंगे, इसलिए ताकि हम इतिहास से सबक ले सकें। और उन्होंने विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने का आज के दिन फैसला किया। अभय जी, तो इसमें आपको बुरा क्यों लग रहा है? सईद भाई, मैं आजादी देशवासियों को बहुत और ये दर्द भी व्यक्त करता हूं कि इतिहास में जिन लोगों ने भारत को धोखा दिया, आज वो सत्तासीन है, भारत की सीमाओं पर फिर खतरा मंडरा रहा है। तो मैं दो पंक्तियां सरल जी की कहना चाहता हूं। राज के श्रृंगार मेरे देश के, साकार सपनों देश की, स्वाधीनता पर आंच तुमाने न देना। देश के इतिहास पर जब देशद्रोही छा रहे हों, देश के भूगोल पर जब भेड़िए ललचा रहे हों, काल यौवन के धनी तुम खिड़कियां शीशे में तोड़ो, दुश्मनों की बाह तोड़ो, गर्दनें उनकी मरोड़ो। तुम सैनिक हो, काल को भी काल से दिखते रहे हो। देश के सैनिकों को आह्वान करता हूं, तुम सैनिक हो, काल को भी काल से दिखते रहे हो। देश का सौभाग्य अपने खून से लिखते रहे हो। दाव पर गौरव लगे तो शीश दे देते विहंस कर, देश के सम्मान पर काली घटा छाने न देते। प्रधानमंत्री जी, पूरा देश पीड़ा में और दर्द में था, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन दुख उससे ज्यादा ये हुआ कि आज जो जेटली जी मैडम बैठी है, उनके दर्द पर, उनके जख्मों पर आपने नमक छिड़क दिया। प्रधानमंत्री जी, 22 मार्च 2021 को पाकिस्तान को बंटवारे के लिए शुभकामनाएं भेजी, चिट्ठी लिखकर आपने बंटवारे की बधाई दे दी। क्योंकि 22 मार्च जो पाकिस्तान का स्थापना दिवस है, वो इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 1940 में पहली बार लाहौर के उस प्रस्ताव में 22, 23, 24 मार्च को पाकिस्तान के अलग बनाने की घोषणा की। और किसने की थी वो जानते हैं? वो प्रस्ताव पढ़ा था फजलुल हक ने। ये कौन फजलुल हक थे? 1940 में ये प्रस्ताव पढ़ने वाले, जिसके साथ 1942 में भारतीय जनता पार्टी के बुनियाद के पत्थर श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब ने सरकार बनाई थी। और सरकार ही नहीं बनाई, एक प्रस्ताव पारित किया आजादी के आंदोलन में, भारत छोड़ो आंदोलन 1942, इसको कैसे कुचलना है। गवर्नर को वो प्रस्ताव दिया जब मातांगी हाजरा बूढ़ी गांधी उस समय उसी बंगाल के तामलुक जिले में वंदे मातरम का उद्घोष करके एक के बाद एक 5 गोलियां सीने पर खा रही थी। 5,000 कांग्रेस के कार्यकर्ता थे। अभय जी तो इसलिए अभय जी सुनिए तो प्लीज। आप ये दोहराते, आपने प्रधानमंत्री जी अभय जी एक मिनट सुन तो स्वतंत्रता दिवस की बधाई नहीं दी पाकिस्तान को ट्वीट करके? अभय जी, अरे अभय जी सुन तो लीजिए प्लीज। अभय जी सवाल हमारा कुछ और था, आप कहीं और ले गए, आपने एक लंबी चौड़ी कविता सुना दी। हमारे साहित्यकारों ने विभाजन के दंश पर जो लिखा है वो आंखें नम कर देता है। और जितना साहित्यकारों ने उस विभाजन और पलायन के दर्द को उकेरा है, बताया है, वो एक सबक के तौर पर उन्होंने बताया कि ऐसा हुआ था, ऐसा प्लीज मत होने दीजिए। ये दुनिया का शायद सबसे बड़ा विस्थापन था जो हमारे देश के लोगों ने सहा है। लाखों लोग मारे गए थे अभय जी, ट्रेनों में यात्रियों की जगह लाशें, शव लद कर आते थे।
हम कैसे भूल सकते हैं? इसलिए- सवाल सिर्फ छोटा सा इसलिए ये है, दोनों- छोटा सा सवाल ये है अभय जी कि आपको अगर इतिहास से कोई सबक लेकर वैसा दोबारा कभी ना हो, अगर हम सबक सीख रहे हैं और प्रधानमंत्री ये मंशा जाहिर कर रहे हैं, तो आपको उसमें शक की बू क्यों आ रही है? नहीं, सही साहब, मैं फिर विश्वास से कहता हूं पूरे, ये शमशान कब्रिस्तान 2-0 दोहराया जा रहा है। उत्तर प्रदेश का चुनाव है, खुद ये मता प्रधानमंत्री जी भली भांति जानते हैं, 2 लोग जो जिम्मेदार थे 1906 में जन्मी मुस्लिम लीग और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बंटवारे के लिए जिम्मेदार थे। ये 2 नेशन थ्योरी 1943 प्रेस कॉन्फ्रेंस ली सावरकर साहब अच्छा, ने ठीक है। और कहा कि जिन्ना जी की बात से ठीक है, ठीक है, हमारे सवाल का जवाब आपने दे दिया अभय जी, और बहुत समय हो गया है। आपको आगे और भी समय मिलेगा। प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी, अभय जी का तो आरोप आपने सुन लिया कि भाई उत्तर प्रदेश का चुनाव नजदीक है और इसलिए आप इस मुद्दे को उठा रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में ये विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने से आपको कुछ फायदा होगा? और दूसरी बात, सबक सीखना तो बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन प्रेम जी कहीं ऐसा तो नहीं कि हम लाखों हिंदुस्तानियों के जख्मों को कुरेद रहे हैं, उन्हें फिर से उसी दर्द की तरफ धकेल रहे हैं? देखिए, इतिहास में कई बार जो अपराध बोध होता है वो वर्तमान में भी वर्तमान नेतृत्व को भी पीड़ित प्रताड़ित करता है। ये सत्य है कि भारत के विभाजन के निर्णय पर हस्ताक्षर करने वाले 2 प्रमुख लोग थे, एक जवाहरलाल भारत से थे, दूसरे जिन्ना पाकिस्तान से थे, और उसके कारण जो मुस्लिम लीग का डायरेक्ट एक्शन हुआ और भारत का जो विभाजन हुआ, उसके कारण लाखों भारतीयों का कत्लेआम हुआ, करोड़ों भारतीय विस्थापित हुए, हजारों महिलाओं पर बलात्कार हुआ, सिखों, हिंदू और बंगाली हिंदू महिलाओं को जो है किस तरह से कुओं में जाकर आत्महत्याएं करनी पड़ी। पूरे दर्द से पूरा इतिहास भरा पड़ा है। अब उस दर्द को याद करने से चुनावी फायदा हो जाएगा, यह वही कर सकता है जो इंदिरा जी की हत्या के बाद 10,000 निर्दोष सिखों का कत्लेआम करके चुनाव जीत ले। तो साहब, आप इस तरह के जो है कत्लेआम करने की आपकी आदतें रही हैं। जवाहरलाल जी ने जो है 10 लाख लोगों के कत्ल को अलाउ किया, उसको स्वीकारा, और उसको इसलिए आप याद नहीं की करते रहे। 1947 से ही आपको याद करने की आवश्यकता थी कि यह भारत माता को विभाजित करने का जो ये कलंकित कृत्य हुआ है, यह कलंकित कृत्य मुस्लिम तुष्टीकरण के गर्भ से जन्मा था, कालांतर में मुस्लिम अलगाववाद में तब्दील हुआ। आज भी तुष्टीकरण और अलगाववाद की एक लॉबी इस देश में सक्रिय है, जो अफजल गुरु को फांसी लटकाने पर अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं के लोग नारा लगाने वालों के लिए ताली बजाने श्रीमंत राहुल गांधी भी पहुंच जाते हैं। तो यह जो विभाजनकारी वृत्ति है, उस विभाजनकारी वृत्ति को इतिहास बोध प्राप्त होता रहे, ताकि आने वाली पीढ़ी धर्म के आधार पर न बंटे, नफरत न पाले। बहुत छोटा और सा एक बार पाकिस्तान के बहुत छोटा सा सवाल, अभय जी आपके पास अभी नहीं आएंगे क्योंकि 4 गेस्ट और हैं, उनके पास आ जाएं, उसके बाद आपके पास आएंगे। अगर आपके पास कोई सवाल है तो प्लीज आप उसे संभाल के रखिए। प्रेम जी, एक बहुत छोटा सा सवाल, ये जो हमारे देश का बंटवारा हुआ था, विभाजन हुआ था, सर्वविदित है प्रेम जी कि वो धर्म के आधार पर हुआ था। मुस्लिम लीग ने कहा कि हमें पाकिस्तान चाहिए, हम अपना इस्लामिक राष्ट्र बनाएंगे, मुस्लिम देश बनाएंगे, बन गया। अब ये सवाल बहुत ही स्पष्ट है, सीधा सा है कि भाई जब मुसलमानों को पाकिस्तान आपने दे दिया तो हिंदू राष्ट्र हिंदुस्तान क्यों नहीं रहा, क्यों भारतवर्ष हिंदू राष्ट्र नहीं रहा? ठीक है, ये अलग है, वो उस वक्त राजनीति के तौर पे जो होता हो अलग हो। हमारा सवाल आपसे सीधा सा है प्रेम जी, सवाल ये है, अरे सवाल तो सुन लीजिए सर, बहुत अच्छा सवाल, अरे सवाल तो सुन अच्छा लीजिए, सवाल तो सुन लीजिए। प्रश्न ये है प्रेम जी कि क्या आप ये मानते हैं कि मुसलमानों को हमने पाकिस्तान दे दिया, वो उनका अपना एक देश बन गया, और वो कहते हैं कि ठीक है हमारा तो इस्लामी देश है, हम तो हैं, अलग हैं, और वहां हिंदुओं की जो स्थिति है वो भी किसी से छिपी नहीं है। मंदिरों पे अभी जो तस्वीरें हमने दिखाई हैं, जो अत्याचार हो रहे हैं, आग लगा दी गई, तोड़फोड़ हो रही है। तो क्या आप मानते हैं कि भारत को एक हिंदू राष्ट्र होना चाहिए? अगर तब नहीं हो पाया तो अब हम बनाएंगे? देखिए, भारत हिंदू राष्ट्र है क्योंकि सहिष्णुता की संस्कृति। हिंदू क्या है?
हिंदू जिसके नहीं पास जो है नहीं घुमाइए नहीं, सीधी अहिंसा, सीधी बात कीजिए। त्याग, नहीं सीधी बलिदान, भारत जिसके एक अंदर धर्मनिरपेक्ष नहीं, हिंदू की देश है। परिभाषा ये नहीं समझ नहीं हमें नहीं चाहिए बिना हिंदू की परिभाषा, नहीं परिभाषा को समझे हमें आप मेरा परिभाषा उत्तर नहीं नहीं चाहिए समझ आपसे। पाएंगे। भारत एक इसलिए मैं आपके धर्मनिरपेक्ष उत्तर के राष्ट्र जवाब है, में आपका- क्या आप चाहते मैं हैं कि बहुत भारत एक स्पष्ट हिंदू कह रहा हूं। राष्ट्र बने? भारत भाई, को ये एक तो- हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। भारत हिंदू राष्ट्र सांस्कृतिक तौर पर हिंदू अरे राष्ट्र ही सर, है। क्या भारत एक अब उसकी धर्मनिरपेक्ष संवैधानिक राष्ट्र व्यवस्था है? जो है हमने एक स्वीकार भारत की एक है। धर्मनिरपेक्ष अब उस राष्ट्र है या संवैधानिक हिंदू व्यवस्था में राष्ट्र है? बहुधार्मिक व्यवस्था को हमने प्रेम स्वीकारा है। जी, प्रेम जी आप विद्वान हैं। बहुत प्रेम जी देखिए, आप एक बहुत बड़े नेता हैं। भारत प्रेम जो जी है, सुन तो लीजिए हमारी प्लीज। जो संवैधानिक प्रेम जी व्यवस्था है। प्रेम जी मेरी बात सुनेंगे, अरे प्रेम जी मेरी आप बात सुनेंगे सवाल नहीं तो उत्तर सवाल कहाँ का पाएंगे? उत्तर जवाब दीजिए आप ना। मुझे सुनना ही नहीं चाहते। अरे मैं आप ही को मेरे सुनना धकेलना चाहता हूँ, चाहते हैं। आप ही को सुनना चाहता हूँ। नहीं, मैं उत्तर क्या दे रहा हूं, आप उत्तर भारत देने नहीं एक दे रहे। हिंदू राष्ट्र सईद बनना भाई, चाहिए? ये सत्य है कि क्या हमारे हम बगल में दो इस्लामी राष्ट्र खड़े हुए हैं। ये सत्य है कि हमारे बगल में अबे जी, संविधान प्लीज चुप के रहिए, अबे जी मुताबिक बोलिए मत, दो प्लीज। इस्लामी अबे जी, राष्ट्र नहीं। खड़े हैं, लेकिन भारत अपने आप को बहुधार्मिक राष्ट्र घोषित करता है और हिंदू राष्ट्र जो है सर्वधर्म समभाव की बात करता है। ये हिंदुत्व की जो है मूल परिकल्पना है और सर्वोच्च न्यायालय ने हिंदुत्व यही बताया है। अब आप कोई और हिंदुत्व समझते हो तो आपकी आजादी है। नहीं, हम तो ये समझते हैं कि जिस तरह से पाकिस्तान को आपने मुसलमानों का देश बना दिया, आप कहिए कि हाँ हम हिंदुस्तान को हिंदुओं का देश बनाना चाहते हैं। बहुत सीधा सा सवाल है सर, बहुत सीधा सा सवाल है सर। इसमें गलत क्या पूछ अरे लिया हमने? है, उसमें बनाना क्या है? तो फिर ये धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र क्यों बोल रहे हैं आप? कह रहा हूं, आप गलत पूछ आप रहे हो, तो धर्मनिरपेक्ष करो, है राष्ट्र हिंदू क्यों बोल रहे राष्ट्र। हैं? आप बोलिए भारत धर्मनिरपेक्ष मैं राष्ट्र कह रहा हूं नहीं है। बहुधार्मिक राष्ट्र में तो धर्मनिरपेक्ष मैंने शब्द प्रयोग ही नहीं किया। ये तो आप कह रहे हैं। फिर क्या है? क्योंकि भारत की क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन पे एक फ्रॉड जो है श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया, सेकुलर शब्द का प्रयोग किया, जो भारत के संविधान निर्माताओं ने भारत के प्रीएम्बल में नहीं डाला था। भारत के प्रीएम्बल में सेकुलर क्या भारत के संविधान निर्माताओं ने मूल प्रति में है क्या? तो नहीं है। तो सेकुलरिज्म फ्रॉड है। सेक्युलरिज्म फ्रॉड है, प्रेम जी आप ये कह रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आते हैं अगली बार आपके पास। भारत मैडम की जेटली, संविधान के जो है प्रीएम्बल में, प्राक कथन में, बोलिए, बात पूरी कर लीजिए प्रेम जी प्लीज। हाँ, तो भारत के प्रीएम्बल में इमरजेंसी के दौरान सेकुलर शब्द लाया गया। भारत के संविधान निर्माताओं ने, संविधान सभा ने जो प्रीएम्बल लिखा है उसमें सेकुलर शब्द का प्रयोग नहीं है। और प्रीएम्बल में आप इस तरह के शब्द बिना संविधान सभा को जो है कॉल किए नहीं कर सकते हैं। तो आपने जो किया है वो फ्रॉड है, ये मेरा इतना कहना है। तो श्रीमती इंदिरा गांधी ने भारत के संविधान पर आपातकाल के दौरान एक फ्रॉड किया था, ऐसा जो है संविधान विशेषज्ञ राम जेठमलानी कहते रहे हैं, उनको मैं उद्धृत कर रहा हूं। आपकी सरकार ने इन 7 सालों में उस फ्रॉड को दूर करने और दुरुस्त करने की कोशिश की प्रेम जी? मैंने सिर्फ एक उद्धृत किया है। सिर्फ कालांतर में बहुत सारी चीजें, 370 में संशोधन हुआ ना, सही जी। राम अरे मंदिर अभी बन रहा रुक जाइए है ना प्लीज। अभी जी 5 लोग ट्रिपल 6 तलाक लोग में और बैन हैं। लग गया ना, कुछ चीजें अभी बाकी तो होंगी। हिंदू राष्ट्र भी बन जाएगा जल्दी। हिंदू राष्ट्र है, ठीक है, बन जाएगा, चक्कर में कहा है आप। ठीक है। हम हिंदू जो है हर धर्म को जो है सब सद्भाव की दृष्टि से देखता है। खुल के कहिए ना कि हाँ, क्या हम जिस तरह से खुल के कहिए ना प्रेम जी, एक साथ ये कहिए। हिंदुत्व यही है। नहीं, हिंदुत्व सारे की बात- धर्मों को जो है, सारे धर्मों को जो है आदर भाव से देखना हिंदुत्व है ये। ठीक है। अन्य धर्मों में तो काफिर को कत्ल कर दो की बात है। ठीक है। काट कर रख दिए कुफ्फार के लश्कर, किसने, कौन गा रहा था, ठीक है, किसका तराना है? ठीक है। आते हैं अभी हमारे साथ मिसेस चांद जेटली जी। मिसेस जेटली, क्या आप हमारी आवाज सुन पा रही हैं मैम? मिसेस जेटली, हमारी आवाज आप तक आ रही है मैम? अब तक तो बहुत क्लियर आ रहा था। मैम, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? सुन पा रही हैं आप मुझे? मिसेस जेटली, क्या आप तक हमारी आवाज आ रही है मैम? आप हमें सुन पा रही हैं? नहीं, शायद हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मिसेस चांद जेटली, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं मैम? हमारी आवाज मिसेस जेटली तक नहीं पहुंच पा रही है। मैं प्रोफेसर रागी आपके पास आना चाहता हूं। विभाजन, विभीषिका
स्मृति दिवस। अब तो कांग्रेस ये कह रही है कि भैया ये तो आरएसएस कर रही है, आरएसएस कहीं नहीं है इसमें। ये तो प्रधानमंत्री ने कहा कि एक दिवस हम मनाएंगे, स्मृति दिवस मनाएंगे, और विभाजन का जो दर्द हमने झेला है, हमारे लाखों हिंदुस्तानियों ने झेला है, उसे याद करेंगे और कभी भविष्य में ऐसा ना हो ऐसा प्रयास करेंगे। आपको लगता है कि कहीं से भी, प्रोफेसर रागी सर, आपको लगता है कि कहीं से भी इसमें आरएसएस संघ शामिल है? मैं थोड़ा सा एक व्यंजना में कहना चाहता हूं कि जैसे कंस को भगवान श्री कृष्ण जो है ना सपने में भी डराया करते थे, वैसे तारीख प्रतिष्ठान को आधार एक आइडियोलॉजी के आधार पर। सर आज नेटवर्क प्रॉब्लम है कुछ। नहीं, आवाज आ रही है क्या आपको? नहीं, आपकी आवाज थोड़ी हल्की कम आ रही है सर, सुन पा रहे हैं हम। मेरा आवाज आ रही है? अब बहुत बढ़िया आ रही है, बोलिए सर, बोलिए। हाँ, देखिए, जैसे एक व्यंजना में मैं कह सकता हूँ, जैसे भगवान श्री कृष्ण जो है वो कंस को सपने में भी आया करते थे, वैसे ही कांग्रेस को हमेशा संघ, हर मुद्दे पर संघ करते रहने की आदत, संघ का डर बना रहता है। देखिए, 2-3 बातें बहुत स्पष्ट है कि कम से कम हर इतिहासकार अलग अलग इसकी व्याख्या करते हैं, लेकिन 1 से 2 मिलियन के लोग के आसपास लोगों की जान गई, 75,000 महिलाओं का बलात्कार किया गया, ऐसा इतिहासकार लिखते हैं। करीब 1.5 मिलियन लोग जो हैं वो विस्थापित हुए, इधर से उधर विस्थापित हुए, और इसलिए हुआ क्योंकि मुस्लिम लीग ने ये अभियान चलाया खिलाफत आंदोलन के पश्चात कि भारत के अंदर 2 सभ्यताएं हैं, मुस्लिम और हिंदू, और दोनों साथ नहीं रह सकते। हमारे प्रतीक पुरुष अलग हैं, हमारे इतिहास पुरुष अलग हैं, हमारा मजहब अलग है, हम आपके साथ रह नहीं सकते हैं। और जब जिन्ना ने कहा कि से धर्म बदल जाने से राष्ट्रीयता नहीं बदल जाती, तो गांधी जी ने जब ये प्रश्न किया तो जिन्ना ने कहा यदि ये बात कहेंगे तो आपके साथ हम बातचीत के टेबल पर ही नहीं आ सकते। ये मुद्दा ऐसा है जिसे हम निगोशिएट नहीं करेंगे। और दुर्भाग्य ये रहा कि 1946 तक आते आते जब संविधान सभा का गठन हुआ तो उस समय मुस्लिम लीग जब जमीन पर राजनीति आई तो देश के मुसलमानों ने 90% से ज्यादा सीटें मुस्लिम लीग को दी, यानी पाकिस्तान का समर्थन में इस देश का मुसलमान ही आया। मैं यह भी कहने के लिए तैयार हूं कि 1924 के बाद जब आजादी की लड़ाई लड़ी तो देश के मुसलमानों ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है वो आजादी की लड़ाई लड़ रही थी, लेकिन देश का मुस्लिम लीग जो है वो पाकिस्तान के निर्माण की लड़ाई लड़ रही थी, जिसके साथ अंततोगत्वा चले मुस्लिम समाज रहा। यदि देश का विभाजन हुआ, इतनी बड़ी विभीषिका हुई, तो उसे याद करने में क्या, तो कायदे से 1947 से होना चाहिए था। इतने लोगों की जाने गई, क्या हम वो स्मृति चिन्ह हमें अपने पास सजो करके नहीं रह सकते? जो देश अपने इतिहास को भूल जाता है, इतिहास उसे दोहरा देता है, और शायद ये इतिहास उस कगार पर हम आकर के फिर खड़े हैं। क्या उर्दू और हिंदी की समस्या विभाजन से पहले थी, वो खत्म हो गई? क्या धर्मांतरण का मुद्दा खत्म हो गया? क्या गाय हत्या का मुद्दा खत्म हो गया? क्या धर्मांतरण के मुद्दे खत्म हो गए? क्या ऐसा नहीं है कि संस्कृत की जब बात की जाती है तो कहा जाता है भगवाकरण हो रहा है? क्या जब भारतीय इतिहास को दोहराने के स्वर्णिम काल को दोहराने की बात की जाती है, उत्तर मिल तो गया मुस्लिम प्रोफेसर रागी। 10 सेकंड मुझे 10 सेकंड दीजिएगा, 10 सेकंड कंप्लीट कीजिए प्लीज। भारत के पूरी इतिहास और सनातन परंपरा की जब भी बात की जाती है तो इस देश का मुसलमान चौंक जाता है, खड़ा हो जाता है। 23% मुसलमानों के लिए 35% जमीन दी गई थी, और इसीलिए जब देश का मुस्लिम समाज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बात करने लगा प्रतिनिधित्व की, तो सरदार पटेल ने उन्हें कहा था कि आप 2 घोड़े की सवारी नहीं कर सकते हैं, आपको पाकिस्तान मिल गया है। यदि इस बचे हुए हिंदुस्तान में यदि आपको मनभाव नहीं हो रहा है तो आप पाकिस्तान जाने के लिए स्वतंत्र है। प्रोफेसर रागी, ब्रेक लेना है, आप खत्म कीजिए प्लीज। जायज है। 1947 में हमारे देश का बंटवारा हुआ था, और उसके बाद विस्थापन और विभाजन की जो विभीषिका हमने झेली है, जो दंश हमने झेला है, उसके जख्म जो है वो बहुत गहरे हैं, और उसके घाव जो है वो अभी तक भरे नहीं हैं।
लेकिन एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बहस को छेड़ा है। हमारे साथ मिसेस जेटली हैं, चांद जेटली जी। बहुत धन्यवाद मैम आपका आज तक से जुड़ने के लिए। आपने मैम वो पार्टीशन देखा है, आप आई विटनेस हैं, अपना वो एक्सपीरियंस हमसे शेयर कीजिए मैम, क्या हुआ था तब, और क्या आपको लगता है कि आज पीएम कह रहे हैं कि हम याद करेंगे, हर साल वो दिन बनाएंगे ताकि हम दोबारा वैसी कोई भी सिचुएशन, स्थिति अपने देश में ना आने दें? मैम देखिए, आप सही कह रहे हैं कि वो जो दिन थे, मैं उस वक़्त सिर्फ 8 साल की थी और फिर भी मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि हम लोग कैसे वी वर जस्ट वॉकिंग, पीपल वर वॉकिंग, जैसे लाखों में लोग चलते जा रहे हैं। ये भी एक अजीब सा सीन था। प्लेटफॉर्म है तो भरे हुए लोगों से, ट्रेन्स हैं तो उनकी छत पे लोग बैठे हुए हैं। एकदम से फिजिकल ट्रॉमा बेशक नहीं देखा, बट जो मैंने देखा, जो कि मुझे अभी तक नहीं भूलता, वो है हमारे एल्डर्स का रौनक। वो मैं अभी भी नहीं भूलती। वो अभी भी जब याद करती हूँ, मेरी माँ, उसकी बहन, हमारी ताइयाँ, चाचियाँ, हमारे से ओल्डर जनरेशन, वो जब आपस में मिले, दे वर सॉबिंग, कि किस तरह के दिन आ गए। It was so traumatic that has stayed in my mind till today. Although physical loss of life in my immediate family, was not there, but this incident is etched on my mind. And in my husband's life was really trauma. They had to travel in a camp, and for almost, I think, for a month or maybe more or less, they were traveling in a camp where the train would stop. They were told to get down, wait for 8 hours, cook your own food. By the time something ma'am, is may cooked, I please the train will start moving. a very humble Leave request to everything, you, get back Chand into the ma'am. crew. Ma'am, Yes. it would be better for us Yes, to, yes. if you please speak Yes. in Hindi, ma'am. That would be really, we will be grateful to you, ma'am. ओहो, सॉरी Please, बहुत नहीं, सारे, नहीं, क्योंकि नहीं, हमारे कोशिश हम हिंदी चैनल है मैम, हमारे देखने वाले। एक्चुअली बताइए मैम। ऐसा है जी कि हम लोग, हमारी इंग्लिश हमारे हिस्सा बन गया है, हम भूल जाते हैं कि हम हिंदी बोल रहे हैं कि अंग्रेजी बोल रहे हैं। जी 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 चलिए, कोशिश करती हूँ कि हिंदी में ही बोलूंगी। प्लीज प्लीज। तो जब मेरे हस्बैंड मूव किए फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट सरगोदा, पाकिस्तान, टू इंडिया, तो वो अपनी फैमिली के साथ, मेरे फादर इन लॉ आ चुके थे ऑलरेडी, एक जॉब ज्वाइन कर चुके थे। माई हस्बैंड हु वाज देन 10, वो अपनी बहनों को, अपनी माँ को, अपनी दादी को लेके मूव किए, और वो उस कैंप में के साथ मूव किए जिस कैंप में काफ़ी कुछ बुराइयां हुई। इन द ट्रांजिट दे लॉस्ट वन फैमिली मेम्बर, माई हस्बैंड लॉस्ट हिज यंगर सिस्टर इन दैट, क्योंकि कॉलरा फैल गया। तो ये सब चीज़ें वहाँ हो रही थी। एंड फाइनली व्हेन दे लैंडेड इन इंडिया, फिर तो ठीक है, आज़ाद हिंद में आ गए, बट 2-3 वीक्स फॉर देम दे वर वेरी ट्रॉमेटिक। फॉर अस इट वॉज ट्रामा। एंड ये जो है चलना, हाथ में किसी के सूटकेस है, किसी के हाथ में थैला है, किसी के सर पे गठरी है, एमलेसली मुझे लगता था हम लोग चल रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। किसी के पास शायद टाइम ही नहीं, समय ही नहीं था बताने के लिए वो क्या रहा। तो ये सच में एक अलग ही ट्रॉमा है। तो ये है एक तरह का एक्सोडस जो कि ग्लोब में एक ही बारी हुआ है, और मैं तो यही प्रार्थना करती हूँ कि फिर ऐसा ना हो, कभी ना हो। मैम हम सभी, और कुछ आपको पूछना है तो बताइए। नहीं मैम, बस यही आपसे जानना चाहते थे, क्योंकि अब हर साल ये एक स्मृति दिवस मनाया जाएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिसकी घोषणा की है, तो कहीं ये जख्मों को कुरेदने वाली बात तो नहीं है, तो कहीं ऐसा तो नहीं आज आपकी आंखें जो नम हुआई, नहीं, वो लाखों लाख, नहीं, ये
आपको पता है, आज बोलते हुए ज़रूर मेरी आंखें नम हो गई हैं, पर हम लोग जो बहनें, जब मेरे से बड़ी बहनें हैं वो आर स्टिल अलाइव, मेरी भाभी है वो स्टिल अलाइव, सॉरी बीच में इंग्लिश आ गई, भाभी अभी जिंदा है, बहनें भी थोड़ी हैं, बहुत चलेगी कुछ मैम। और भी घर के लोग हैं। हम लोग जब भी मिलते हैं, हाँ जब हम लोग मिलते हैं तो कभी ही ऐसा होता है कि हम अपने पुराने पार्टीशन के या पाकिस्तान की बातें ना करें, कि हम ना याद करें कि हम लोग कैसे आए, तब क्या हुआ, अब क्या हुआ, ऐसा कभी होता ही नहीं है। हाँ ये ज़रूर है कि जब ज़्यादा बात करते हैं तो आंखें ज़रूर नम हो जाती हैं, पर कुछ सीन एज हो चुके हैं आपकी माइंड में जो कि हैं। मैम बिल्कुल। और आज तो मेरी ग्रैंड डॉटर्स खुश होंगी कि अरे सो दैट्स इट। उनसे वो भी पूछती हैं जी कि क्या हुआ था, पार्टीशन में क्या हुआ था, कैसे निकले आप, उनके नाना कैसे निकले, आप कैसे निकले। तो हमने तो ये काफ़ी दफ़ा रिवाइज भी किया हुआ है कि कब कैसे हुआ। मैम आपको सुनना अच्छा लग रहा था, लेकिन रोंगटे खड़े हो रहे थे मैम। और पूछेंगे मैम, क्योंकि अभी हमारे साथ बहुत सारे गेस्ट हैं, उनसे भी बात कर लें। डॉक्टर तस्लीम रहमानी। हाँ जरूर जरूर जी जरूर, जी। जरूर। मैं डॉक्टर साहब चांद जेटली जी बोल रही हैं कि हम तो कभी भूले ही नहीं, जब भी आपस में मिलते हैं याद करते हैं। और ये एक सबक नहीं है कि अगर हम उस वक्त ऐसा हुआ और उसके बाद हमने इतना बुरा वक्त देखा कि आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हम जब पैदा नहीं हुए थे, हमसे बोला नहीं जा रहा, तो उसमें बुराई क्या है? मना रहे हैं तो हर साल मनाएंगे, याद करेंगे, और ऐसा जिंदगी में कभी ना हो, कोशिश करेंगे ना हो, क्या बुराई है इसमें? देखिए सही साहब, मोदी जी को वजीर आजम बने हुए 7 साल हो गए हैं, और पहली मर्तबा उनको अगर ये बात याद आई है, बंटवारा याद आया है, पहली मर्तबा 7 साल बहैसियत वजीर आजम, तो मैं इसे ना तो इलेक्शन रिलेटेड समझता हूं और ना इसे कोई नौटंकी समझता हूं, बल्कि मैं इसे किसी आने वाले खतरे का ऐलान समझता हूं। और उसकी वजह यह है सईद के ये जो सदी गुजरी है, 20वीं सदी, इस सदी ने पहली मर्तबा इंसानी तारीख में 2 वर्ल्ड वॉर देखी, इससे पहले कभी दुनिया ने देखी नहीं थी। और एशिया का 3 बार विभाजन हुआ है इसी सदी में। एक विभाजन 1934-37 के बीच भी हुआ था, जो बाल्कनाइजेशन कहलाता है, उसमें बहुत सारे मुल्क छोटे छोटे से रह गए थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हमारा विभाजन हुआ, जिसमें पाकिस्तान और हिंदुस्तान बना, और फिर बाद में बांग्लादेश भी बन गया। इस विभाजन की जिम्मेदारी सिर्फ इतना नहीं है कि ये नेहरू या जिन्ना के ऊपर हो, पूरा एक प्रोसेस है। और यहाँ पर तो विभाजन की वो तैयारी की पूरी तारीख है। डॉक्टर रहमानी, क्या खतरा नजर आ रहा है आपको? मैं आता हूँ खतरे की तरफ। 1828 से इस विभाजन की तैयारी हो रही थी। हिंदुत्व मजहब के नाम पर मुल्क तकसीम हुआ है। हिंदुत्व ने 2 नेशन थ्योरी 1828 से इनकलकेट करना शुरू करते करते और 1923 में उसको ऐलान कर दिया 2 नेशन थ्योरी का, सावरकर ने। तो तब से ये आप खाली एक तरफ की कहानी नहीं, पार्टीशन में जो मिलियंस लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, आबादी का कत्लेआम हुआ, जितना भयानक वो मनाजिर थे जो हम तो आप टेलीविजन पे या तारीख की किताबें पढ़ते हैं, रोंगटे खड़े होते हैं जिसको पढ़ के। वो खाली हिंदू नहीं थे, वो खाली मुसलमान नहीं थे, वो खाली सिख नहीं थे, वो सबके सभी भारतीय थे। किसी एक तरफ की कहानी नहीं है, दोनों तरफ की कहानियां उसी तरीके की है। वो कभी ना देखे, वो हम नहीं चाहते कि कभी देखे, लेकिन इस रीजन का चौथा विभाजन इस सदी में कहीं करीब दिखाई दे रहा है। ये बदकिस्मती की बात है। कैसा और शायद कहीं उसी की तरफ कैसा विभाजन? खुल के बताइए। मैं भारत के विभाजन की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं इस रीजन में फिर एक और विभाजन की तरफ। ठीक है, ये रीजन, ये पूरा खित्ता। अतीकुर रहमान जी, आप इसे मानते हैं ये दिवस मनाया जाना चाहिए? सर आ रहे हैं संगीत सर, एक सेकंड सर, क्योंकि अभी आसिफ जी भी रह गए हैं, तो उनसे रिएक्शन नहीं हुआ। जी नहीं सईद भाई, मैं समझता हूं पुराने जख्मों को इस तरह से करोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। और 21st सेंचुरी का जो युवा है सईद भाई, वो हिस्ट्री को बैगेज समझता है, और हिस्ट्री बैगेज ही साबित होती है अल्टीमेटली कहीं पर भी। क्योंकि अगर पुराने जख्म आप कहीं कुरेदना चाहेंगे तो क्या जख्म सिर्फ आप ही के हैं? जख्म हमारे नहीं है और किसी के नहीं है। क्या 2002 को भी हम कोई दिवस बनाने की कोशिश करें?
6 दिसंबर को भी कोई दिवस बनाया जाएगा, 1984 सिख को भी कोई दिवस बनाने दीजिए। फिर आप ये हिस्ट्री का बैगेज 21st सेंचुरी युवा कतई पसंद नहीं करता है। ये हमारी तरक्की के आड़े आने वाली चीजें हैं, क्योंकि हमारी रूलिंग रिजीम और खास तौर से आरएसएस लेड बीजेपी गवर्नमेंट डेवलपमेंट एजेंडा नहीं दे सकती है मुल्क को। इस वजह से इन चीजों में घिरा रखना चाहती है और सेक्युलरिज्म का गला तो ये घोट ही चुके हैं। और जिस तरह से रहमानी साहब ने कहा, इनका आरएसएस की पैदावार इसी बुनियाद पे हुई थी सईद भाई, कि और इन्होंने तो अंग्रेजों को सराहा था जब 2 मुल्क भी बन रहे थे, इंडिया पाकिस्तान, और हिंदुस्तान आजाद होने वाला था। ठीक है, आप सहमत नहीं है, आप कहते हैं कि जख्मों को नहीं कुरेदना चाहिए। प्रोफेसर आसिफ रमीज साहब, आपको भी लगता है या आपकी राय यहां पर कुछ और है, या एक जो प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कहा है कि भाई हम सबक सीखें, हम इससे और नजदीक आए, एकता बढ़ेगी, सौहार्द बढ़ेगा, प्यार मोहब्बत बढ़ेगा, और ऐसा कोई कदम हम आगे भविष्य में ना उठाएं? प्रोफेसर आसिफ। सईद भाई, आपने मुझे मौका दिया है और बहुत देर में दिया है। थोड़ा मैं चाहूंगा कि मेरी बात खत्म होने तक जरूर इंतजार करिएगा। उसके लिए देरी के लिए क्षमा। सबसे पहले मैं इतना यही बताना चाहूंगा कि आप जो चांद जेटली जी को लाई हैं, मेरा उनको नमन। हमने उनकी बातें सुनी और वो तमाम चीजें जो समझ सकता हूँ, जो आंखें भर आई, जो एक इमोशनल माहौल हुआ, उसको देख के मुझे एक शेर याद आता है। वो यही है कि कब तक बोझ संभाला जाए, धुंध कहाँ तक पाला जाए, दोनों तरफ लिखा हो भारत, सिक्का वही उछाला जाए। वो मेरे जहन में वो शेर आ गया। और अब मैं आपकी इस बात को कहता हूँ कि ये दिन मनाया जाए कि नहीं। सबने देखा है, हिस्ट्री सबने पढ़ी है, सबको इस चीज का अंदाजा है कि उस वक्त कितनी जाने गई, उस वक्त क्या उन लोगों पे क्या गुजरी होंगी। अभी आप चांद जेटली जी के जरिए भी सुन रहे थे, और हम सब उसको हिस्ट्री के जरिए भी जानते हैं। अब रहा सवाल कि इसको मनाया जाए या नहीं मनाया जाए। आज की तारीख में हर रोज आप देखते हैं कोई एक नया दिन होता है, कभी मदर्स डे, कभी फादर्स डे, कभी अलग अलग तरीके के डेज होते हैं जी। सोशल मीडिया पे तो आप रोज देखते हैं। अगर हिस्ट्री को याद करते हुए, हम उससे कुछ सीख लेते हुए, अगर जैसा अभी रहमानी साहब ने कहा, मैं उनकी बात से अग्री करता हूं कि मुझे इसमें कोई पॉलिटिकल स्टंट नहीं लग रहा है, खासतौर से इलेक्शन का। अब जब अमृत महोत्सव अभी मनाया जा रहा है, 15 अगस्त की तैयारी, अब वो अमृत महोत्सव सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। हमारे सऊदी अरब में तो इतनी तैयारियां चल रही है महीनों से, खुद मैं कल उसका हिस्सा हूंगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि जद्दा के अंदर भी मनाई जाएगी। जब ये मनाई जा रही है अमृत महोत्सव, तो ये ऐसा मौका है, ऐसे मौके पे अगर कोई कहीं पे इलेक्शंस हो रहे हो, कहीं कोई और चीज हो रही हो, तो उसका कोई लेना देना है नहीं। बहुत धन्यवाद आप सभी का। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मनाने का फैसला किया, लेकिन कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल इस पर सवाल उठा रहे हैं। देखते रहिए आज तक।